अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सज्जाद हुसैन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब सेहत सलामत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री को फिर से कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहा है, जिसका टाइटल था पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इससे पहले वाले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेस्टोरलिस्ट क्या होता है और मॉडर्न वर्ल्ड में इनका रोल क्या है। पेस्टोरलिस्ट जो है वो नोमैडिक पीपल्स होते हैं जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते रहते हैं, मूव होते रहते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बसर करते हैं। पेस्टोरलिस्ट जो है वो सीज़न के हिसाब से अलग अलग पहाड़ियों में मूव करते हैं। आज हम यहाँ पे इसी चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। ये जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं, मतलब ये जो भेड़ बकरियों के साथ बैठने वाले पेस्टोरल हैं, वो नोमैड्स हैं, वो खाना बदोश हैं। इनका कोई परमानेंट ठिकाना या रहने का जगह नहीं होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो नोमैड्स हैं या पेस्टोरलिस्ट हैं, उनका मूवमेंट या मतलब आना जाना कहाँ कहाँ तक और कैसे होता है। In the mountains, even today the Gujjar Bakarwals of Jammu and Kashmir are great herders of goat and sheep. Many of them migrated to this region in the 19th century in search of pasture for their animals. Gradually, over the decades, they established themselves in area and moved annually between their summer and winter grazing grounds. In winter, when the high mountains were covered with snow, they lived with their herds in the low hills of Shivalik Range. The dry scrub forest here provided pasture for their herds. By the end of April, they begin their northern march for their summer grazing grounds. Several households came together for this journey, forming what is known as Kafila. They crossed the Pir Panjal passes and entered the valley of Kashmir. With the onset of summer, the snow melted and mountain sides were lush green. The variety of grasses that sprouted provided rich, nutritious forage for the animal herds. कहते हैं कि यहाँ पे माउंटेन्स का जो मतलब जो ज़िंदगी था इनका, जो गुज्जर बकरवाल्स का जो ज़िंदगी है, जम्मू कश्मीर का जो पेस्टोरलिस्ट हैं, वो जम्मू कश्मीर का जो पेस्टोरलिस्ट है वो क्या है? गुज्जर बकरवाल्स हम इनको कहते हैं। जो गुज्जर बकरवाल्स है जम्मू कश्मीर का जो पेस्टोरलिस्ट हैं, वो गॉट और शिप को हेडिंग करते हैं। मतलब गॉट और शिप को, बकरियों को और भेड़ियों को क्या करता है, वो चराने के लिए पहाड़ियों में ले जाते हैं। जम्मू कश्मीर का जो गुज्जर बकरवाल्स होते हैं, बहुत सारे इसमें गुज्जर बकरवाल्स ऐसे हैं जो रीजन टू रीजन माइग्रेट होते हैं। 19वीं सदी में वो क्या करते थे, इस रीजन में उन्होंने काम करना शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में ये जो चराहने का जो काम होता है भेड़ बकरियों को, यही काम करना शुरू किया 19th सेंचुरी में। पास्चर की तलाश में रहता है हमेशा। पास्चर मतलब जहाँ पे सब उस मैदानी इलाका है या पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे अपने भेड़ बकरियों को लेके जाता है। धीरे धीरे जितना जितना ज़माना मतलब चेंज होते गया, ये क्या करता है, समर और विंटर में अलग अलग जगहों पर अपने जो एनिमल्स हैं इनको ले जाता है। अगर हम विंटर की बात करेंगे तो विंटर में जो जहाँ पे बर्फ़बारी होता है, वहाँ से ये मूव करके जम्मू कश्मीर के शिवालिक रेंज में चले जाते हैं और लो हिल्स में नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि ऊपर के पहाड़ियों में जम्मू कश्मीर के क्या होता है, ज़्यादा बर्फ़बारी होता है। इसके बाद कहते हैं कि अप्रैल के एंड में वो नॉर्थ जे.एंड.के की तरफ मूव होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अपना जर्नी सफ़र का मतलब कंटिन्यू रखता है। जो इनका जो भेड़ बकरियाँ चराने का या जो गुज्जर बकरवाल्स का जो ग्रुप होता है, उनके साथ उनका पूरा फैमिली होता है और साथ में उनका क्या होता है, मतलब जो
कैटल्स हैं, भेड़ बकरियां हैं, वो भी साथ होता है, शिप गॉड्स वगैरह, ठीक है। तो इनको कहते हैं जो इनका एक ग्रुप होता है, गुज्जर बकरवाल्स का, ये पेस्टोरलिस्ट का एक ग्रुप होता है, इनको कहते हैं काफिला। काफिला नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, फिर पीर पंजाल को पास करके कश्मीर वैली में पहुंच जाता है। कहाँ, कब, समर में। विंटर में ये जम्मू की तरफ होते हैं, क्योंकि विंटर में कश्मीर के पहाड़ियों के ऊपर ज़्यादा बर्फ़बारी होता है, तो ये कहाँ जाता है, जम्मू जाता है, ठीक है। तो जब समर आ जाता है, अप्रैल का महीना आ जाता है, जम्मू में जब गर्मी शुरू हो जाते हैं, तो ये कश्मीर की तरफ मूव करते हैं, पीर पंजाल को क्रॉस करके कश्मीर के वैली में इंटर हो जाते हैं। जब समर शुरू हो जाते हैं तो स्नो मेल्ट होता है, माउंटेन्स फिर से ग्रीन हो जाता है। विंटर में जितने भी मतलब बर्फ़बारी हुआ था कश्मीर वैली में, पहाड़ियों पे, वो सब जब मेल्ट होते हैं तो पूरा वादी जो है या पहाड़ी जो है बिल्कुल ग्रीन होता है। यहाँ तक आपको समझना है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो मतलब पेस्टोरलिस्ट हैं वो कैसे ज़िंदगी बसर करते थे। अब ऊपर से हम पढ़ेंगे। विद द ऑनसेट ऑफ समर द स्नो मेल्टेड एंड mountain sides were lush green. The variety of grasses that sprouted provided rich nutritious forage for the animal heads. By end September the Bakarwals were on the move again, this time on their downward journey back to their winter base. When the high mountains were covered with snow, the herds were grazed in the low hills. कहते हैं कि जब समर शुरू हो जाते हैं तो सारे स्नो मेल्ट हो जाते हैं और पूरा पहाड़ी ग्रीन हो जाता है कश्मीर का, ठीक है। इसकी वजह से, इस ग्रीन पहाड़ी की वजह से रिच और न्यूट्रिशियस डाइट और खाना या मतलब डिफरेंट ग्रासेस मिलता है एनिमल को। जब तो ये अप्रैल से बैठेंगे कश्मीर के पहाड़ियों में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीना, ठीक है। तो सितंबर के आखिर में जब कश्मीर में फिर से ठंडी शुरू हो जाती है तो ये धीरे धीरे करके फिर से जम्मू के पहाड़ियों की तरफ मूव करते हैं बकरवाल्स जो है वो अगेन, ठीक है। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे विंटर में नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो लो हिल्स पे आ जाता है जब विंटर शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक हमारा था जम्मू कश्मीर के किसका मतलब गुज्जर और बकरवाल्स की ज़िंदगी, मीन्स हमारे जे.एंड.के की पेस्टोरलिस्ट का किस्सा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भी पेस्टोरलिस्ट रहते हैं, रहते थे, आज भी रहते हैं। In different area of the mountains, the Gaddi shepherds of Himachal Pradesh had a similar cycle of seasonal movement. They too spent their winter in the low hills of Shivalik Range, grazing their flocks in scrub forest. By April, they moved north and spent the summer in Lahul and Spiti. When the snow melted and the high passes were clear, many of them moved on the higher mountain. ठीक है। तो कहते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो गुज्जर बकरवाल हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होता है, हिमाचल प्रदेश में इनको गड्डी कहते हैं, गड्डी शेफर्ड्स। शेफर्ड मतलब भेड़ बकरियों को घुमाने वाला, चराने वाला, ठीक है। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो गुज्जर बकरवाल हैं, इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश का जो इनका जो पेस्टोरलिस्ट का नाम है वो है गड्डी। इनमें भी साइकिल ऑफ सीजनल चेंज हैं। ये भी सीज़न के हिसाब से, सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपना लोकेशन चेंज करता है। ये समर ये अपना विंटर जो है वो बिल्कुल लो हिल्स में स्पेंड करते हैं, शिवालिक रेंज में जहाँ पर बर्फ़बारी कम होता है, वहाँ पर अपना विंटर स्पेंड करता है। कौन? हिमाचल प्रदेश के पेस्टोरलिस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट में ले जाकर लोअर ज़मीनों पर रह कर क्या करते हैं, अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं। लेकिन जब अप्रैल शुरू हो जाते हैं, अप्रैल में जब फिर से गर्मी आ जाते हैं, ये नॉर्थ में जाता है। और समर में ये लाहौल और स्पीति, ये 2 एरिया है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर अपने भेड़ बकरियों को लेकर जाता है। जब धीरे धीरे स्नो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर से पहाड़ियाँ ग्रीन होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करता है, बहुत सारे हिमाचल प्रदेश की जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो हाई माउंटेन्स के मतलब मीडोस में चलना शुरू करता है।
By September, they begin their return movement. On the way, they stop it once again in a village of Lahul and Spiti, reaping their summer harvest and sowing their winter crop. Then they descended with their flock to their winter grazing ground on the Shivalik hills. Next April, once again, they begin their march with their goats and sheep to the summer meadows. जब अप्रैल आ जाता है तो अप्रैल से सितंबर तक इनका भी वही किस्सा है जो जम्मू कश्मीर का था। हिमाचल प्रदेश के जो फेस्टोरलिस्ट वो क्या करता है, अप्रैल से सितंबर तक ये पहाड़ियों में रहता है, लेकिन जब फिर से सितंबर आ जाता है और ठंडी शुरू हो जाती है तो ये क्या करता है, लाहौल और स्पीति जहाँ पर ये समर में रहता था इनको छोड़कर ये फिर से नीचे की तरफ आ जाता है। रीएपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सोविंग देयर विंटर क्रॉप। जब ये अपना समर का कोर्स पूरा करके नीचे आ जाते हैं तो ये क्या करता है, वहाँ पर फसलें उगा कर आता है ताकि अगले साल आकर उनके लिए फ़ायदा हो। इनका जो और एक ज़िंदगी है वो ज़्यादा, इनका ज़िंदगी जो है ज़्यादा तौर पर शिवालिक हिल्स में गुजर जाता है। अगले साल जब विंटर ख़त्म हो जाते हैं फिर से अप्रैल आ जाते हैं। नेक्स्ट अप्रैल में वंस अगेन ये क्या करता है, अपना मार्च जो मतलब शुरू हो जाते हैं फिर से चलना और समर मीडोज़ की तरफ, समर जहाँ पर इनका जो ग्रीनरी होता है उसी की तरफ ये चलना शुरू करता है। Further to the east in Garhwal and Kumaon, the Gujjar cattle headers came down to the dry forest of Babar in the winter and went up to the high meadows, the Bugyals, in summer. Many of them were originally from Jammu and came to the UP hills in the 19th century in search of good pastures. अगर हम इसके अलावा बात करेंगे तो गढ़वाल और कुमान की दो जगह हैं हिंदुस्तान में, गढ़वाल और कुमाऊन। गुज्जर केटल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। विंटर में जो यहाँ पे काम करते हैं गढ़वाल और कुमान में, ये यूपी और उधर महाराष्ट्र साइड में हैं। गढ़वाल और कुमान मींस उत्तराखंड साइड में हैं। तो यहाँ यूपी और उत्तराखंड साइड में यहाँ पे क्या होता है, गढ़वाल और कुमान में जो गुज्जर हैं वो गुज्जर असल में गढ़वाल और कुमान का नहीं है। ये गुज्जर पहले ज़माने में जम्मू का था। तो जम्मू से इन लोगों ने क्या किया, 19वीं सदी में जम्मू को छोड़कर गढ़वाल और कुमान में गए। गढ़वाल और कुमान उत्तराखंड और यूपी में दो जगह हैं, पहाड़ी जगह, जहाँ पर पेस्टोरलिस्ट रहते हैं। जो यहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने वाला है, इनका जो समर में जो काम करने वाला है इनको कहते हैं हम बुग्याल्स, और जो विंटर में काम करता है पहाड़ियों में उनको हम कहते हैं बाबर, ठीक है। ये दो पार्टिकुलर नाम हैं जो पेस्टोरलिस्ट को दिया है। मैनी ऑफ देम वेर ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू। असल में ये सब जो है या तकरीबन सारे जो है जम्मू का रहने वाला था, और 19वीं सदी में ये जम्मू को छोड़कर कहाँ गए थे, यूपी गए थे, ताकि वहाँ पर गुड पास्चर्स मिल जाए, भेड़ बकरियों को चराने के लिए अच्छा पहाड़ी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो दो पेस्टोरलिस्ट का ग्रुप था, एक ये गढ़वाल, दूसरे का नाम कुमान, ठीक है। ये दो पेस्टोरलिस्ट का ग्रुप हैं। दोनों जो है गुज्जर केटल हेडर्स हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करता है, इन दोनों का डिफरेंट नाम है। जो विंटर में इन पहाड़ियों में काम करते हैं इनको बाबर कहते हैं, और जो समर में काम करते हैं इनको बुग्याल्स कहते हैं। ये सारे जो तकरीबन गढ़वाल और कुमान के हैं, मतलब जो पेस्टोरलिस्ट हैं, ये असल में जम्मू का था और ये यूपी हिल्स में गए थे 19वीं सदी में, और आज भी वहीं पे काम करते हैं। This pattern of cyclic movement between summer and winter pastures was typical of many pastoral communities of Himalayas, including the Bhotias, Sherpas, and Kinauris. All of them had to adjust to the seasonal changes and make effective use of available pasture in different places. When the pasture was exhausted or unusable in one place, they moved their herd and flock to new areas. This continuous movement also allowed the pasture to recover its
prevent it their overuse। ये जो हम हिंदुस्तान की किसी भी कोने की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पर ज़्यादा है, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जहाँ जहाँ कहीं भी ये जो पेस्टोरलिस्ट रहते हैं, ये क्या करता है, सीजनल साइकिल के हिसाब से चेंज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस जगह में इन्होंने समर में ज़िंदगी बसर किया था, वहाँ पे विंटर में नहीं बैठेंगे, विंटर में कहीं और जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं कि जो साइकिल ऑफ मूवमेंट है समर और विंटर के हिसाब से, वो बहुत पुराना है। हिमालय के पहाड़ियों में जो मतलब पेस्टोरलिस्ट का नाम है बोटियास, शेरपाज एंड किन्नौरीज, ये सब जो है सीज़न के हिसाब से अपना जगह चेंज करता है, समर में कहीं और तो विंटर में कहीं और। ये सारे जो पेस्टोरलिस्ट है वो करते क्या हैं, जब एक जगह पर मतलब जो पास्चर होता है, जो ग्रीन होता है, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, भेड़ बकरियाँ उसको जब खाता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, वो पास्चर लैंड, तो ये क्या करता है, मूव करके दूसरी जगह में जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, फ़ायदा दो चीज़ होता है। एक तो जब एक जगह पे ग्रास ख़त्म हो जाते हैं, उस पर 2 साल के बाद फिर से ग्रास आ जाता है, ठीक है, उस पर फिर से रिस्टोर होकर, रिकवर होकर उस पर फिर से ग्रास आ जाता है। एक दूसरा ये होता है फ़ायदा इसका, इससे क्या होता है, ओवर यूज़ नहीं होता है। नहीं तो जब ओवर यूज़ होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी या बिल्कुल जो यहाँ पे जो ज़रख़ेज़ ज़मीन होता है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पेस्टोरलिस्ट है वो अपना ज़िंदगी बसर करते थे। तो आज हम यहीं पे रखते हैं। आज हमने यहाँ पे 2 चीज़ पढ़ा, एक जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने हिमाचल प्रदेश की पेस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ा, तीसरा हमने गढ़वाल और किमोंस की, मतलब यूपी और उत्तराखंड में जो रहने वाले पेस्टोरलिस्ट हैं, उन्होंने कैसे जम्मू से 19th सेंचुरी में मूव किया था, इस बारे में भी हमने बताया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।